अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आप सब दोस्तों को इस व्लॉग में वेलकम किया जाता है। आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो यहाँ पे यूके में रहते हैं। वो चाहे इंडियन है, चाहे पाकिस्तानी है, अफ़गानी है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, जो भी हैं। ये व्लॉग स्पेशली उन दोस्तों के लिए है। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि अगर यूके के अंदर आपका कोई बेबी हो जाता है, बेबी की बर्थ हो जाती है, तो किस तरह हम उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कैरी कर सकते हैं, किस तरह उसके डॉक्यूमेंट्स हम बनवा सकते हैं, किस तरह हमें यहाँ की जो कौंसल होती है किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह उसका आपने शनाख्ती कार्ड वगैरह बनवाना है, आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, और किस तरह आपने उसका पासपोर्ट बनवाना है, किस तरह आपने उसकी नेशनल इंश्योरेंस पे करनी है, किस तरह आपने उसका वीज़ा लगवाना है। ये सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में आप सब दोस्तों को बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट जो ना दरमियान से रह जाएगा जिसकी आपको समझ नहीं आएगी। जब आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाएंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी आपने बनवाया नहीं होगा पहले से, तो फिर आपको मज़ीद दोबारा फिर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, तो टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए ये वीडियो जो है ना आप मुकम्मल देखें। तो जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं, मेहरबानी करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुँच सके। चलें जी, इस व्लॉग को स्टार्ट करते। तो जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, घर आते हैं, तो आपको वो एक रेड डायरी देते हैं जिसके ऊपर सारी डिटेल होती है आपके बेबी की, ऑपरेट किसने किया है, कौन कौन सी मेडिसिन आपकी वाइफ लेती रही है और बेबी को कौन कौन सी मेडिसिन मिलती रही है, बेबी का किस तरह चेकअप होता रहा है, उसकी कितनी हार्ट बीट है, कितना उसका मतलब ये कि उसकी आई साइट कैसी हैं, ये सब चीज़ें सारी डिटेल उसके जो चेकअप लिस्ट होती है ना, वो सारी उस रेड डायरी के अंदर जो है ना वो दी होती है। उसके अंदर ये एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है जो हॉस्पिटल वाले देते हैं। उसके ऊपर बेबी की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, बेबी का टेम्पररी नेम लिखा होता है, उसके अलावा बेबी का जो NHS नंबर होता है ना वो उसके ऊपर लिखा होता है। वो डायरी आपको देते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ये डायरी बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायरी को आपने बिल्कुल गुम नहीं। उस डायरी के अंदर ये सारी डिटेल होती हैं। आपने उसके अंदर मेंशन भी होता है इस परफॉर्मे के ऊपर कि आपने अपने बेबी की जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है ना वो 42 वीक्स के अंदर अंदर आपने करवानी है। अपनी मुतलका आप कौंसल से आपने इसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना वो लेना है, बर्थ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपने इसका लेना है। तो वो ड्यूरेशन वो ऊपर मेंशन होता है, ठीक है, वो मिनिमम 42 वीक्स का होता है, उसके अंदर अंदर आपने करना होता है। अब क्या आप करते हैं कि आप ऑनलाइन जाके, सपोज़ कि मैं अगर इप्सविच में रहता हूँ तो मैंने इप्सविच बोरो काउंसिल की बेबी के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली है। अब वो तकरीबन होती है 12.5 पाउंड की, ठीक है। आप डिफरेंट काउंटीज़ की डिफरेंट हो सकती है, किसी की 8 हो सकती है, किसी की 10 हो सकती है, किसी की 15 पाउंड भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। तो मैंने 12.5 पाउंड पे किए थे ऑनलाइन। अब मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई मुझे कि आप फलाने डेट को आ सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने उस डेट को, मैं वो जो डायरी रेड कलर की उन्होंने मुझे दी थी, वो उसके अंदर जितने भी कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लेके मैं बोरो काउंसिल पहुंच गया वहाँ पे। और वहाँ जाके उन्होंने वो डायरी चेक की, मुझसे पूछा कि आप कौन है। मैंने कहा जी मैं इसका बाप हूँ, इसका फादर हूँ। उन्होंने मेरे पासपोर्ट चेक किए, मेरी वाइफ का पासपोर्ट चेक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट है तो हमें दिखाएं। तो मैंने उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी अपना दिखाया था, लेकिन ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स मेन होता है जो रेड डायरी होती है, उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती है। उन्होंने सारी चीज़ें लेने के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो है ना मुझसे पूछने स्टार्ट कर दिए। वहाँ नॉर्मल से क्वेश्चन थे कि जी आप क्या करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, परमानेंट जॉब है, टेम्परेरी जॉब है, कितना आप एक महीने में कमा सकते हैं, आपके घर का एड्रेस, जो सबसे अहम बात थी वो उन्होंने पूछा कि आपके घर का एड्रेस कौन सा है। वो मैंने अपने घर का एड्रेस बताया। ये काउंटर चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये नॉर्मल से क्वेश्चन उन्होंने पूछने के बाद उन्होंने ना
मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मेरे बेबी का बना के दे दिया जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपसे पहले पूछते हैं कि आया कि आप अपने बेबी का नेम चेंज करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी आपने नेम फाइनल कर दिया है यही फाइनल है, या इसमें कोई आप चेंजिंग करवाना चाहते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप उस टाइम अपने बेबी का नाम चेंज करवा सकते हैं। सपोज़ कि मैंने अपने बेबी का नाम रखा है जी एजल, तो मैं अपने बेबी का नाम चेंज करवा के अमल रखना चाहता हूँ, ठीक है, या मैंने रखा है एजल अकरम, ठीक है, तो मैं अपने बेबी का नेम चेंज करवा के एजल हरमैन रखवाना चाहता हूँ। तो वो डिफरेंट नेम कोई मैं सजेस्ट करता हूँ कि जी ये मेरे बेबी का नेम रख दें, तो उस वक्त चेंजिंग हो सकती है, उस वक्त चेंज आप बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन वो आपको कहते हैं कि अगर आपने ये फाइनल कर दिया तो उसके बाद अगर आप चेंजिंग करवाएंगे तो आपको 100 पाउंड जो है ना वो पेनल्टी हो। अब बेबी का मैंने रजिस्टर सर्टिफिकेट बोरो काउंसिल से ले लिया है। अब इसका अगला प्रोसेस होता है कि आपने अपने जो आपका सिफारत खाना होता है, जो आपका आप कर लें कि जिस तरह हमारा जो है ना था लंदन में भी है, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन है, बर्मिंघम में भी है और मैनचेस्टर में भी है, इस तरह इंडिया का भी होगा, बर्मिंघम में भी होगा, लंदन में भी होगा, मैनचेस्टर में भी होगा, हो सकता है ग्लासगो में भी हो, स्कॉटलैंड में। तो आपने क्या करना होता है कि आपने ऑनलाइन जो है ना वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि मैंने अपने बेबी का शनाख्ती कार्ड बनवाना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, क्योंकि आपके बेबी के बर्थ यहाँ पे होती है और आप दोनों नेशनल होते हैं, इंडियन नेशनल होते हैं या पाकिस्तानी नेशनल होते हैं या बांग्लादेशी नेशनल होते हैं, तो आपको अपने बेबी का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है। तो आपने ऑनलाइन आप वेबसाइट खोलनी है जहाँ पे आपका सिफारत खाना है, आपका हाई कमीशन है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, जाके आपने वहाँ पे होगा क्या है कि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या आप निकॉब बनवाना चाहते हैं, शनाख्ती कार्ड जिसको बोलते हैं, CNIC जो भी हो गया, या आधार कार्ड आपका इंडिया का हो गया, तो आप वो बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। उसमें ये मेंशन होता है कि आया कि आप 6 वीक में जो है ना अपना शनाख्ती कार्ड लेना चाहते हैं, या आप 4 वीक्स में लेना चाहते हैं, या आप मोस्ट अर्जेंट जो है ना वो लेना चाहते हैं। तो उसमें डिफरेंट जो होता है ना, उन्होंने चार्जेस लगाए होते हैं, फ़ीस वगैरह लिखी होती है, 60 पाउंड होते हैं, 70 पाउंड होते हैं, 93 पाउंड होते हैं, जो आपको अगर आप मोर अर्जेंट अगर आप चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस पे आ जाए वो, तो वो आपको 93 पाउंड, मैंने 93 पाउंड जो है ना वो पे किए थे बर्मिंघम में। तो वो क्या होता है कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है और आपने चले जाना होता है, ठीक है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप वहाँ पे जाएंगे, साथ में अपना बेबी लेके आप जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि साथ जाते हुए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर लेके जाएं। मेन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, अपना भी लेके जाना है, अपनी वाइफ का भी लेके जाना है, उसके अलावा अपने पासपोर्ट लेके जाने हैं, उसके अलावा आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा जो आपने बोरो काउंसिल से लिया होगा वो लेके जाना है। अब इन तमाम चीज़ों की आप कोशिश करें कि आप फ़ोटो कापी ज़रूर साथ लेके जाएँ, ठीक है। तो इन फ़ोटो कापीज़ की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक एक फ़ोटो कापी जो है ना, अगर आप सिफारत खाने में चार्ज जाएंगे ना, तो वो आपसे हो सकता है 2 पाउंड एक कॉपी के लें या 1.5 पाउंड एक कॉपी का लें, लेकिन मुझसे उन्होंने जो है ना वो चार्ज नहीं किए थे, क्योंकि मैं गया था, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। मैंने बड़ी कोशिश की अपॉइंटमेंट लेने की, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी। तो मैंने जब उनका स्केड्यूल देखा तो उसमें मेंशन था कि हमारी जो मोबाइल वैन है, जो नादरा की मोबाइल वैन है, वो डिफरेंट सिटीज़ को विज़िट कर रही है। उनमें से एक सिटी था पीटरबरो। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया था बच्चे को लेके, फैमिली के साथ, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। और वहाँ पे जाके जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, जी मैं तो इप्सविच से आया हूँ यहाँ से 200 माइल करके, तो आप मेहरबानी मुझे करें, मैं तो जॉब वाला बंदा हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने छुट्टी ली और मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मेरा सारा टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट हुए हैं, पेट्रोल वगैरह, तो आप मेहरबानी करें मुझे अपॉइंटमेंट दे दें। और थैंक्स गॉड कि उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट वहाँ पर दे दी। तो मैंने अपना जो है ना वो बेबी का जो है ना वो शनाख्ती कार्ड बनवाया। तो अब मैं बात कर रहा था कि जब आप वहाँ पे हाई कमीशन जाते हैं तो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और इनकी कॉपीज़ ज़रूर लेके जाएं। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपके बेबी के पिक्चर्स होती है वहाँ पे,
अब बेबी की पिक्चर्स के बाद वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेते हैं। उसके बाद आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं, जितनी आप देना चाहें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 1.5 महीने के बाद आए, 40 फॉर 6 वीक के बाद आए तो उतनी फ़ीस होगी। आप अर्जेंट लेना चाहें तो फिर 1 हफ़्ते में जो फ़ीस होगी उस वो देनी पड़ेगी और 1 हफ़्ते में आपका आपके होम एड्रेस पे आ जाएगा। अब वहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद आप घर वापस आ जाते हैं। 1 वीक के बाद जो है ना, आपका शनाख्ती कार्ड जो है ना वो आपके एड्रेस पे आ जाता है। जब आपके एड्रेस पे शनाख्ती कार्ड आ जाता है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं उसके पासपोर्ट के लिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो लोग डुअल नेशनल होल्डर हैं, जिनके पास डबल नेशनल है, इंडिया के तो डबल नेशनल नहीं होते, पाकिस्तानी डबल नेशनल होते हैं। तो आप अगर डुअल नेशनल हैं तो जब आपका बेबी यहाँ पे पैदा होगा तो फिर आप अपने साथ अपना ब्रिटिश पासपोर्ट भी लेके जाएंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। और जब आपकी बेबी की पिक्चर होगी तो साथ में आपके पेरेंट्स की भी पिक्चर होगी और साथ में दूसरे बच्चे जो हैं उनकी भी पिक्चर्स होंगी, ताकि ये सारा डाटा जो है ना पाकिस्तान हाई कमीशन में सेव हो जाए कि आप पाकिस्तान के भी नेशनल हैं और साथ में ब्रिटिश भी नेशनल हैं। तो आपकी पिक्चर्स भी साथ होंगी और आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ना उनकी कॉपियां भी साथ लगेंगी। आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपियां साथ लगेंगी, ये आपने साथ लेके जानी है। तो आपका मैं बात कर रहा था, आपका शनाख्ती कार्ड जो ना पहुंच आया है आपके घर पे। अब आपने दोबारा फिर अपॉइंटमेंट लेनी है पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट की जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आप जाएंगे वहां पे, जाके बेबी का जो शनाख्ती कार्ड बना होगा या नी कॉप बना होगा वो आप उसकी फ़ोटोकॉपी सबमिट करवाएंगे, साथ में अपनी फ़ोटोकॉपी सबमिट करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने आपको पहले बताई हैं। और आपके बेबी की पिक्चर होगी वहाँ पे आपके जो है ना। एक मैं आपको बता दूं कि जब आपका शनाख्ती कार्ड बनता है तो बेबी के थंब वगैरह नहीं लगते होते। जब तक 14 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक उनके थंब नहीं लगते होते हैं, क्योंकि वो उनके अंगूठों के अंदर या वो आप कर लें कि ये चीज़ नहीं होती, उनके सिर्फ तस्वीरें लगती हैं। और जब आप पासपोर्ट के लिए जाएंगे वहाँ पे भी उनके थंब नहीं लगेंगी, वहाँ पे भी सिर्फ उनकी तस्वीर लगेगी और उनका पासपोर्ट बन जाएगा। और पासपोर्ट की फ़ीस भी 70, 60, 40 जो है ना, अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो 80 पाउंड जो है ना वो होती है। और आपको 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर, अमूमन 10 दिन के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस पे वो कर देते हैं। अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो 10 दिन के अंदर आप जाके वहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे आए तो वो 10 पाउंड एक्स्ट्रा फीस जो है ना चार्ज करते हैं और आपका पासपोर्ट, आपके बेबी का पासपोर्ट जो है ना वो आपके होम एड्रेस पे आ जाता है। अगर आप डुअल नेशनल हैं तो फिर पासपोर्ट के दौरान आपकी तस्वीरें भी होती हैं और आपके फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं आपकी सारे फैमिली मेम्बर्स के। लेकिन अगर आप सिंगल नेशनल हैं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं, तो फिर आपके नहीं होते या बंगाली हैं। तो ये था आपका पासपोर्ट बनके आपके घर पे। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वीज़े के लिए, यूके वीज़े के लिए अपने बेबी की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो उससे पहले आपने अपने बेबी की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आप 1 साल की पे करना चाहते हैं, 2 साल की पे करना चाहते हैं। 1 साल की तकरीबन 850 होती है, 750 पौने 800, और 2 साल की 1550, 1560, इतनी 2 साल की जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस होती है बेबी की। बड़ों की भी उतनी होती है, बच्चों के भी उतनी होती है, सेम होती है। तो वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन पे करने के बाद उसकी एक रसीद होगी, वो आपके पास होगी। इसके अलावा आपने एम्बेसी की फ़ीस जो है ना वो सबमिट करवानी होती है, वो फ़ीस भी ऑनलाइन पे हो जाती होती है, वो भी आपने पे करनी है। ये सारी रसीदें लेके आपने एम्बेसी जाना है, वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह बेबी का जो आपने बनवाया होगा ऑलरेडी अपनी एम्बेसी से, वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपने डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट वगैरह उनकी फ़ोटो कापियाँ हैं और अपनी मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लेके जब आप एम्बेसी जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपको कहते हैं कि आपका वीज़ा जो लग के आ जाएगा, आप यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं अपना पासपोर्ट। या अगर अपना अपने घर पे पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो इसकी इतनी एक्स्ट्रा फ़ीस होगी, वो दे दें और आपका पासपोर्ट वीज़ा लग के आपके घर पे जो आपका होम एड्रेस होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा, जो यूके में होगा। तो तब जाके आपका पासपोर्ट, आपके बेबी का पासपोर्ट भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये था सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने अपने बेबी की बर्थ रजिस्ट्रेशन करवानी है बोरो काउंसिल से, किस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपनी एम्बेसी से जाना है उसका शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, किस तरह आपने उसके बाद उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना है, और उसके बाद किस तरह आपने आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है बेबी की, और हेल्थ इंश्योरेंस पे करने के बाद किस तरह आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और फिर आपने मुकर्रर डेट पे जाना है एम्बेसी में जो आपके नज़दीक तरीन लगती है। आप देख सकते हैं कि आप
आपको एम्बेसी की सहूलियात अपने एरिया के नज़दीक कहाँ कहाँ पे हैं। मेरा जो एरिया है उसके नज़दीक जो एम्बेसी थी वो मुझे नॉर्विच जो है ना वो पास थी, तो यहाँ पे जाना आना आसान था, रश नहीं था। तो मेल्डन में भी है, उसके अलावा लंदन में भी है। लंदन तो बहुत रशी है, आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा आप बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, आगे पीछे जहाँ पे भी आपको मैसर आ सकता है, जहाँ पे आप रहने वाले हैं, जो आपके नज़दीक तरीन है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा के, अपना पासपोर्ट सबमिट करवा के, अपनी पिक्चर्स वगैरह वो सारी जो ना आपकी पिक्चर्स लेते होते हैं। अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं तो फिर भी आपकी पिक्चर्स होंगी, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो फिर आपकी पिक्चर्स नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना करवाने के बाद आपका वीज़ा जो है ना लग के पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। उसके बाद आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। टिकट आप पहले भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपने अपने कंट्री जाना है, लेकिन आप उसके बाद भी कर सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस। अगर आपका बेबी जो है ना यहाँ पे यूके में उसकी बर्थ होती है तो कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होते हैं लेने, और कितना टाइम आपके पास होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ये सारी जो था ना ये मेरे साथ पेश आया है, ये मैंने किसी से पूछा नहीं है, ये किसी इंटरनेट से या किसी जगह से मैंने ये मालूमात नहीं कलेक्ट की हैं। ये सारा कुछ मेरे साथ पेश आया है। मैं खुद मतलब ये कि ये सब कुछ करके इस मरहले से गुजर के, इस प्रोसेस से गुजर के मैं आया हूँ, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ जो बताई है ये 100% जो है ना बिल्कुल ट्रूथफुल है, सच है इसमें। तो दोस्तों के साथ व्लॉग को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।